तो आज का नहीं, ठीक है। घातांक व करनी हम कर रहे हैं आज। घातांक व करनी करने के लिए हमें घातांक के नियम याद रखना है और करनी के नियम याद रखना है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं घातांक क्या है। ठीक, घातांक क्या है, देखिए। जब घातांक क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर कुछ नहीं, बेटा अभी मैथ से, किसी भी संख्या के ऊपर कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें उस संख्या का क्या करना है, गुणा करना है नंबर ऑफ जो भी दिया हुआ है। ठीक है, एन टाइम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, उसका घातांक सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे लिखा है, जब किसी संख्या को अपने आप से बार बार गुणा किया जाए तो जितनी भी बार वे संख्या का गुणा की गई हो उस संख्या का वो क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हमने ये नीचे भी लिखा है, 3 का कितना लिखा है, 3 के ऊपर पावर कितनी लिखी है, 2। मतलब यहाँ पर 3 का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज को और समझिएगा, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है तो नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे बेस। ठीक है, ऊपर वाली क्या होती है, घात होती है, घात जिसको बोला जाता है पावर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है 10 के घात 3 है, मतलब मैं 10 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखकर उसको आपस में गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 7 पे घात 1 लिखिए, मतलब 7 को एक ही बार लिखना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये घातांक का सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। आधार, आधार के ऊपर जो पावर होती है ना, आधार के ऊपर जो घात होती है, जितनी घात होगी उतनी बार उसको लिखकर हमें क्या करना रहता है, गुणा करना होता है। ठीक, चलिए घातांक के नियम सुन लीजिए। घातांक के नियम बहुत ईजी है, बस आपको एक नज़र मारना है इस पे। जैसे मैंने बोला, ये क्या होता है, नीचे आधार होता है, ऊपर क्या होती है, घात होती है। अगर आधार समान है तो घातें जो भी हैं गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, अगर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और डिवाइड है तो घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाता है। दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा क्या है, अगर घात के ऊपर ब्रैकेट के बाहर भी घात हो, इसका मतलब क्या है, दोनों में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घातें गुणा हो जाएंगी। तीसरा है, यहां पर देखिए, घातें समान हैं, आधार क्या है, अलग अलग है। घातें हमारी क्या है, समान है, घातें हमारी जो है वो समान है लेकिन आधार जो है अलग अलग है। जब भी ऐसा होगा तो घात क्या हो जाएगी, दोनों पे कंबाइंड हो जाएगी, लेकिन बीच में गुणा लगा हुआ है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज डिवाइड में हो कि घातें हमारी क्या हो, समान हो और आधार अलग अलग हो और डिवाइड का साइन हो, तो डिवाइड हो जाएगा, घात एक पे चढ़ जाएगी। धार क्या होगी, दोनों को ब्रैकेट में लेके एक पे चढ़ जाएगी। अगर समझिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है, उसका मतलब होता है वो 1 है ना। किसी भी संख्या के ऊपर पावर, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया 87 लिख दिया, यहाँ पे पावर 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 1। अगर मैंने लिख दिया 9 के ऊपर पावर 0 है, इसका मतलब 1। ठीक है, इस तरह से। अगर देखो किसी संख्या के ऊपर पावर क्या है, -n है, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझो, ए के ऊपर पावर कितनी है, -1 है, ए के ऊपर पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी। ठीक, दूसरा देखो, अगर मैं ए के ऊपर पावर -2 लिख दूं, इसका मतलब क्या है, 1/a हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, अगर मैं ए के ऊपर कितना लिख दूं, पावर -3 लिख दूं, तो 1/a हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अगर उसी तरह से मैं क्या लिख दूं, ए के ऊपर -n लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, n। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलो अब ये देखो, ये अब यहाँ से एक और रूल्स को समझ लीजिएगा। जब भी हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे करनी का नियम से आ जाएगा। तो करनी घातांक, घातांक करनी, जब भी किसी संख्या पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस पर पावर कितनी है बेटा, 1/2। स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पावर 1/2 है। अगर क्या लिखा हुआ है, करनी 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई n लिखा हुआ है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। यही लिखा हुआ है, a पे पावर 1/n।
तो यहाँ पर इसको सही कर लेंगे तो ये एन कहाँ जाएगा, इधर, और ये रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बस छोटा मोटा लेना हो तो ले लो। ये क्या, करनी के नियम को समझिए। देखो, रूट ए और रूट बी, जब दोनों संख्या समान करनी है, मतलब ये जो रूट में लिखा हुआ है मतलब रूट है ना, करनी दो है इसमें। करनी का मतलब होता है यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं, है ना, आगे जो नंबर, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, दो है। ये समान है, इसका मतलब इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, और गुणा है तो गुणा हो जाएगा। ये समान है, करनी समान है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन हो रहा है, तो करनी तो वही रहेगी और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको समझिए, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि स्क्वायर, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, ए। बचेगा क्या, ए। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा होता, करनी 3 होती, तो 3 से 3 ये कट जाता, बचता क्या, ए। ठीक है, अब ये बच क्यों रहा है ऐसा, इसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाला हमने एक चीज समझा था। अगर मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं, अगर मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं, बाहर स्क्वायर है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर, इस रूट को कैसे बदलते हैं, 1/2। बाहर कितना है, स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, दोनों में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। बचेगा क्या, ए। ठीक है, तो इस तरह से ही तो हो रहा है डायरेक्ट। हम ये पूरा ना करके हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट को डायरेक्ट काट दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये तरीका सब एक बार समझना है कि क्यों कट जा रहा है। वो कट इसलिए जा रहा है क्योंकि अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटेगा, गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ए बचेगा। इसलिए डायरेक्ट ए से बचाने के लिए, डायरेक्ट इतना सॉल्व ना करने के लिए डायरेक्ट काट दो, तो बचेगा क्या, ए। ठीक है, तो ये 2-3 नियम हो गए। अब यहाँ ये √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझिए। ये √12 है, इसके मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर गुणनखंड कर दूंगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हो गया। ये 2 का पेयर बन रहा है बेटा, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2√3। तो ये याद रखेंगे आप, ये आगे बहुत काम में आएगा। अब ये देखिए जोड़ते कैसे हैं, करनी में जोड़ना और घटाना कैसे। आप अगर ये देखें कि रूट के अंदर की वैल्यू अगर समान है, ये रूट के अंदर क्या है, √2, रूट के अंदर की वैल्यू समान है, तो बाहर के अंकों को इजीली जोड़ सकते हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 8√3 हमारा इसमें से ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा। अगर घटाना बोलेगा तो हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर का परिमेयकरण कर दीजिए। क्या बोल रहा है, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब है कि रूट की वैल्यू को कभी भी हमें क्या नहीं रखना, नीचे नहीं रखना। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया 1/√5, तो रूट की वैल्यू को कभी भी नीचे नहीं रखना है। तो नीचे रखेंगे तो क्या करेंगे भाई, नीचे रखेंगे तो क्या करना है, ऊपर नीचे उसी रूट की वैल्यू को क्या करना है, गुणा और भाग कर देना है। तो हमने देखो √5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √5, और √5 का √5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देखो ये √5 है और ये √5 है। पहला नियम क्या है, अगर दोनों ही करनी समान है तो आपस में गुणा कर सकते हैं। तो हमने इनको क्या करना है, आपस में गुणा करना है ना। और आपको अभी हाल ही ये बताया है कि अगर पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन रहा है तो बाहर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 हमारा बाहर आ गया, तो √5 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5। जब भी आप दो समान रूट की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो वो नंबर ही लिखना है ना, अंडर रूट हट जाएगा। अगर दूसरा आया यहाँ पर, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। अगर 1/√3 + √2 आया, थोड़ा सा और बढ़ा, इस तरह से अगर कोई आया क्वेश्चन आपको 1/√3 + √2, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 - √2। जब भी दो संख्याएं रूट में होंगी प्लस माइनस में, तो वो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस का हम क्या करेंगे, गुणा और भाग कर देंगे। अब यहाँ पे लगा सकते हैं आप ब्रैकेट, √3 - √2 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 -
√2 आएगा, 1 में करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, √3 का √3 करोगे 3 आएगा, √2 का करोगे, लेकिन यहाँ पर हमारे एक फॉर्मूला बन रहा है, a² - b² बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो क्या करना है, a² - b²। तो a क्या है हमारा, √3 का स्क्वायर है, और b क्या है हमारा, √2 का स्क्वायर है। क्लियर है। अब ये देखो रूट से हमारा ये कट जाएगा, रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो हर का परिमीकरण इस तरह से करना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आया क्या। घात समान होने पर करनी की तुलना कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, करनी घात को देखते हैं, है ना। अगर घात समान होने पर उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये समझो। अब इन दोनों की तुलना कर रहे हैं पहले तो अपन, फिर इन दोनों की करेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है भैया, √7 है और √5 है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह से लिखा हुआ है, √7 और √5। तुलना करना है, मतलब इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर हमारी करणियां समान हैं तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा ही नंबर है वो, ठीक है। क्यों हंसी आ रही, क्यों हंसी आ रही है ये। अब यहाँ पर देखो करणीय समान है ना, √16 और 4 करणीय है, तो जो बड़ा संख्या है, बड़ा नंबर है, वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें बड़ा छोटा बराबर हमें तय करना है। नीचे वाला भी वही है, सेम टू सेम डबल बार टाइप हो गया। चलिए, घात असमान होने पर देखो, जब असमान होगी तब क्या करेंगे, तब तुलना कैसे करेंगे, तब हमको क्या लेना है, उसका एलसीएम लेके तुलना करते हैं। ये मैंने पहले भी कराया था, अब दोबारा आप देख लीजिए। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, √2 और यहां पर रख दें अपन 3, संख्या कर देते चेंज। इस तरह से अगर आया, इसमें बड़ा और छोटा कैसे निकालेंगे, है ना, इसमें बड़ा और छोटा कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़ लीजिए एक बार। जब घात समान ना हो तो दोनों को घात समान बनाकर उनकी तुलना की जाती है। इसके लिए दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देंगे तो समान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर घात 1/m है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा n के। फिर ये अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो अब ऊपर कितना है बेटा, 2 और 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लोगे आप, 2 और 3 का जो एलसीएम लेंगे वो आएगा आपका 3 दूनी 6। कितना आएगा, 6 आएगा। और इसी 6 को क्या करना है आपको, इनको बनाना है 6, इनको क्या बनाना है आपको, 6 बनाना है। तो आप इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 और 3 का गुणा कर दोगे। कितने का गुणा कर दोगे, दोनों में 3 और 3 का गुणा कर दोगे। और यहाँ पर 1/3 है, इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 2 का गुणा कर दोगे। ठीक है, इसकी अगली स्टेप देखो, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों में 1/6 1/6 आ रहा है। अगर 3 को नहीं देखें तो 1/6 आ गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/6 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 √2 हो जाएगा, और बाहर की पावर कितनी बची, 2 बची। अगर हम इसको ना लिखें तो ये कितना बचा, 3। 1/6 को मैं लिख सकता हूँ √6 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 1/6 को मैं √6 लिख सकता हूँ। तो अब ये देखो दोनों एक जैसी हो गई, है ना। इसको अंदर भी ले लोगे आप 3 को, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 तिरका 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 4। बड़ा कौन सा है, ये संख्या बड़ी है, तो बड़ा और छोटा ही निकालना है। इस तरह से निकाल दिया अपन ने। पूरे में यही सार है, आगे और सवाल करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। अगर यहाँ समान नहीं होंगी तब क्या लेते हैं आप, उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद उनको इक्वल बनाना है आपको, है ना। जो एलसीएम है 6, तो 6 लाना है आपको। तो क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 में कितने का गुणा करें तो 6 आ जाएगा, 3 का। तो ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3/6 हो गया ये। यहाँ पर 3 है तो कितने का गुणा करें, 6 आ जाएगा 2 का, 2 एकम 2 और 2 3 दूनी 6, 2/6 हो गया। अब ये यहाँ पर 3/6, यहाँ पर 2/6, 1/6 को मैं लिख सकता हूँ करनी 6,
1/6 को लिख सकता हूँ, करनी 6, पावर 3 से 3 कर दी, 3 की 27 हो गया, और 2 का क्या हो गया 4, बड़ा क्या है 27। ये है रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण बता दिया है अभी, है ना। परिमेयकरण तो अभी बता दिया आपको कि भाई अगर सिंगल में हो वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, उसका डबल बार इंटू कर देंगे, ये हमने कर दिया था। अगर डबल में वैल्यू होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस का गुणा कर देते हैं। अब ये समझ लीजिए आप, रैशनलाइजेशन ऑफ शर्ट, करणियों का परिमेयकरण, ये मैंने बता दिया है वैसे, पर अभी आप एक एग्जाम्पल के रूप में दिख रहे हो तो इसको कर लीजिए। इस तरह का सवाल है ना, इसको आपको करना है रैशनलाइजेशन। नीचे क्या आ रहा है, नीचे रूट आ रहा है। अब नीचे जब रूट आता है तो हमको क्या करना होता है, इसका रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या साइन लेंगे, माइनस तो है तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। तो प्लस लेना है तो आप देखो ये इसका गुणा किसमें करेंगे, 1 में करेंगे। इसका गुणा 1 में कर दीजिए, क्या आएगा, √3 + 2 आएगा। क्या आएगा, √3 + 2। अब देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, √3 + 2। ये हो गया आंसर, क्योंकि नीचे क्या बचा 1। आंसर क्या आ गया, √3 + 2। ये रैशनलाइजेशन के सवाल आएंगे इस तरह से, इसको नोट। चलिए, अब ये जो लिखा है फॉर्मूला, इसको समझिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम देख रहे हैं प्लस में, एक दिख रहा है माइनस में, एक जिसमें कोई साइन नहीं है वो इन्फिनिटी तक गया है, एक वो साइन नहीं है जिसमें इन्फिनिटी तक नहीं गया, निश्चित वैल्यू है। पहला वाला समझिए, इस पहले क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 56 इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। जब भी इस तरह का रूट में क्वेश्चन आ जाए, एक बड़ी संख्या आ जाए और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमको क्या करना है, हमको दो चीज़ें ध्यान से देखनी है रूट वाली संख्याओं में। क्या ध्यान से देखना है, देखो ये जो 56 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि वो कंटिन्यूस नंबर हो। कंटिन्यूस मतलब लगातार नंबर हो। तो 56 का ऐसे 56 का ऐसा गुणा करना है कि वो लगातार दो नंबर का गुणनखंड बने। 7×8 = 56, 7×8 क्या हो गया 7×8 = 56, है ना। 7 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 56 बन जाएगा। फिर एक लाइन हो गई हमारी। दूसरा आपको देखना है जो जो साइन है प्लस या माइनस, तो प्लस है तो हमको ये आंसर क्या देना है, बड़ा संख्या। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगी, ये आंसर ही हो गया, ठीक है। अगर यहां पर अगर यहां पर माइनस होता सब में, प्लस की जगह क्या होता माइनस होता, तो हमारा आंसर छोटी संख्या होती। तो छोटी संख्या क्या होती, हमारा आंसर हो जाती। ये लो, ठीक है। इसको आप अच्छे से सेव कर लीजिए, छुटपुट क्वेश्चन होते हैं। तो प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, अगर माइनस है